दी थी तू ऐसा ऐसा करना, तभी पिताजी बिहारी हो गया वहाँ से, लौंडा का पिताजी। हाँ कहोगे सबका नाम लिखवाइए, कैसे पकड़ेंगे आप? थोड़ा धैर्य रखिए, निश्चित रूप से जितने मुंजिम आप नाम रखिएगा सब पकड़े जाएंगे, ठीक है? उन पर कठोर कार्रवाई कराएंगे, ये जो पुलिस करेगी, ठीक है? सुनो ऐसा है, हमको तुम अलग मान रहे हो क्या? तुमसे हम अलग थोड़ी ना यार। अरे हम भी तुम्हारे समझ रहे हैं। सुन लो भाई, ऐसा तुम्हारे दुश्मन थोड़ी कोई है, सारे लोग इतने आए हैं, सबसे पहले दर्दी भी तो है। अरे भाई तो क्या करोगे भाई? अब ये बताओ, हम कुछ करोगे बेटा, सुन लो, आप कुछ भी करोगे, बच्ची तो आ नहीं सकती, नहीं ना आएगी। अब हमको क्या काम करना है, सुनो मेरी बात। सुनो, फोर्स आपका बहुत आ गया है और ये बंद अब पकड़ के हमको जेल भिजवाएंगे, लिखा पड़े जितना हो सकता है मैक्सिमम सजा दिलवाने का हम प्रयास करें, फांसी की सजा होगी, ठीक है? आपको कहाँ पर जमानत ही तो नहीं चाहिए भाई, इतनी बड़ी घटना हो गई, हृदय विदारक। नहीं, मैं तो मैं हो गया, तीनों की फांसी होनी चाहिए। अरे होगा भाई, आप सहयोग करो, सब होगा। वो जो बीमार है उसे भी फांसी होनी चाहिए। फांसी होगा, जो आप नाम लिखाएंगे उसे लिखा पड़ी होगी, फांसी होगी, आप निश्चिंत रहो, ऐसा नहीं है। अब इसमें मंजाई बात है, तन का मंजाई महीने पे आप बेच जाओगे, अब इस भतीजे को कौन देगा जिंदा करके बताओ? सुन लो मेरी बात, मैंने ये कह दिया ना कि भाई अब जो हो गया वो तो बच्ची वापस नहीं आएगी, लेकिन हमारा काम क्या है, उन दोषियों को सजा दिलवाना। नहीं, आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दे जाओ, क्या आप जिम्मेदार बताओ? देंगे हम तुमको, सब दे देंगे, तुम जिससे संतुष्ट हो सब हो जाएगा, ऐसा है ना भाई? हम तो तुम दुश्मन समझ रहे हो, हम भी तुम्हारी परिवार के, कहीं बाहर के नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं, इतने सारे लोग आए हैं तो हमदर्दी में ही तो आए हैं। हम आपसे अलग नहीं, इस चीज़ को एकदम मान के चलिए, हम आपसे अलग नहीं। कितना कार्रवाई चालू हो जाएगी? कार्रवाई तो चालू हो चुकी है। कार्रवाई का हम इंतजार कर रहे हैं क्या किसी से? नहीं, वो तुम बाद में मालूम पड़ेगा, पैसा लेकर छोड़ दिया वो, हमें क्या मालूम पड़ रहा है क्या हो रहा है? भाई देखो, मैं तो वैसा अंतर्यामी नहीं हूँ ना कि मतलब अपना चीज के दिखा दूँ उसमें कुछ लिखा हो, ठीक है? वो मैं क्या, कोई नहीं कर सकता, ठीक है? और आपका हक है, आप शक कर सकते हैं। सर थोड़ा सा एक्चुअली ये प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा ये बेशक थोड़ा सा उठ जाता है सर, इनको संतुष्टि हो जाएंगे परिवार को। सर आप सेटिस्फेक्शन जवाब आप दे रहे हैं सर, उसके लिए बहुत से मुझे ठीक है, आपके दोनों भाइयों को मैंने समझा दिया है, आप उनसे बात करें, उनसे मेरे बारे में भी पूछ लेना, मेरे काम के बारे में भी पूछ लेना, और मैंने उनको जो बताया उसके बारे में पूछ लेना। दूसरी चीज़ मैं आप सबसे ये, आप सबको ये वादा कर रहा हूँ कि जिसने भी ये किया है, ठीक है, उस पर ऐसी कार्रवाई होगी कि वो नज़ीर बनेगी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप कहेंगे बहुत बढ़िया कि इस पर जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई वैसी ही होनी चाहिए, ठीक है? इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। वो आपकी बच्ची नहीं है, वो मेरी भी बच्ची है, ठीक है? तो आप अपना व्यवहार और अपना आचरण ऐसा रखिए जिससे यहाँ किसी तरह का मैं बोलूँ ना फिर काय बोल रहा हूँ तो पापा कह रहा करेगा फैमिली को नहीं है पूरा मैं गौबा चौकी सिद्धांत नगर से हूँ। मैं क्या पूरा मामला हुआ? पूरा मामला ये है कि कल 3 बजे से लड़की गायब है। उसका प्रज्ञा था, उसका 8 साल की लड़की थी। हाँ, तो हमने ये कैमरों में सब में धुड़वाई है, वो लड़की नहीं निकली है। उधर दिखवाई थी, उधर दिखी थी थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसी चौक में से ही गायब हो गई है वो, फिर नहीं मिली है। इधर भी एक कैमरा लगा हुआ है, उधर भी देखिए लड़की, उधर भी नहीं मिली है। इधर भी देखिए, इधर भी नहीं। मतलब यही चौक खा गया है, ये समझ लो। पुलिस पे वो करी थी, कंफर्म किया था, तो उसने बोला था कि ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। और दोपहर को भी उससे ये बोला था हमने कि ढूंढो, वो करे ढूंढ रहे हैं, पर कोई रीजन निकल के नहीं आया बिल्कुल भी कि लड़की कहाँ है कहाँ नहीं है बिल्कुल। अब
सारे घरों में ढूंढा था उसको, हमारे भी घर में देखा था, सारी जो गोबर चौकी में देखा था। फिर वो पुलिस चली गई, जाने के बाद में फिर दूसरी पुलिस आई है, तो आते ही वो ताला टूटा था या तोड़ा था, तो पहले ही पुलिस ने बोला था दोपहर को कि लड़की मिल जाएगी, शाम तक मिल जाएगी। तो उनको पता था, तब क्यों नहीं बताया था उन्होंने? कैसे हालत में मिली? उसके टुकड़े मिले थे, उस आटे के कनस्तर में थे, उसमें खोल के नहीं दिखाया, उसमें लड़की थी अंदर, ऊपर से आटा डाल दिया था। ऊपर उसी के कमरे में मिली है, किराएदार के में। और उसका नाम वो है, सुनील है उसका नाम। काम करता था, पेस्टिंग का काम करता था, या इनके यहाँ पे भी करता था, वहां पे भी करता था। इनके बड़ा भाई है उनके में। वो रह रहा था, 1 साल से रह रहा था, 1 साल से रह रहा है ना, 1 साल से रह रहा है। दूसरी लग गई है उसको। क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है, हमारा तो बस रहता था यहाँ पे किराए पे। उसके माँ बाप रहते थे, माँ बाप रहते थे। हम तो ये चाहते कि जैसे हमारी लड़की के टुकड़े करे हैं, वैसे ही उसके टुकड़े चाहिए हमें। फांसी नहीं, जैसे वो तड़प तड़प के मारी है ना, उसको भी ऐसी तड़प तड़प के पिटना चाहिए, मारना चाहिए। ये इंसाफ चाहिए हमें, बस। अरे राजेश, अरे ऐसा है जी, बच्ची को वहां पे ले गया था बाहर सौदा दिब्बाने के लिए, तब से बच्ची लापता है, तब से बच्ची लापता है। और पुलिस नो करिए ढूंढ रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप भी नो करिए ढूंढ रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं पे। सुनिए, अभी ऐसे 2-3 साल हो गए यहाँ पे घर पे रहते रहते। हाँ, नहीं, दारू पी के बच्ची को ले जाता, हरिद्वार को ले जाता। मैं मना करता हूँ, बच्ची को यहाँ पे उतार दे, तू ले नहीं जाएगा। और इसने धमकी भी दी, इस बच्ची को उठा दूंगा मैं। ऐसा आता है, इसके पिताजी कह गए थे आप इसका ताला लगा दो मकान का। पिताजी पे पैसे हो गए थे हमारे कि 5 महीने का किराया हो गया था, तो पिताजी कहते ताला लगा दो, मैं तो खुद बीमार हूँ, कौन पैसे देगा। तो हमने इससे बाहर निकाल के ताला मार दिया था। हाँ हाँ, जी कहीं से 5,000 लेके आया, तो फिर हमको धमकी दे रहा था, अब तुमने 5,000 ले ले, अब बताओ मैं देखो अब तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ये बात है इसकी। पेस्टिंग करता है, हाँ, भाई के कारखाने में। हाँ, देखिए, कल शाम को करीब 9 बजे लोकल थाना ताजगंज पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि एक 8 वर्षीय बच्ची अपने घर से शाम को 4 बजे निकली थी और उसके बाद फिर उसके कोई वेयरअबाउट्स पता नहीं लग पा रहे हैं। तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद कल रात में ही एक 363 में एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। पुलिस ने रात भर इस पे काम किया, पर रात में इस पे कोई सब्सटेंटिव कैमरे से हम लोगों को लीड नहीं मिल पाई थी। आज सुबह फिर सभी सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद 10 टीमें लगातार उस बच्ची की तलाश कर रही थी। तलाश के क्रम में काफ़ी सारे संदिग्ध लोग भी मिले, जिनसे ये लगा कि ये बच्ची इनके साथ जा सकती है और ये उसके जानने वाले हो सकते हैं। उन सबसे लगातार पूछताछ चल रही थी। बच्ची को भी हम लोग तलाश कर रहे थे और रात में 8 बजे के आसपास उसी घर से पहली फ्लोर से, जहाँ पर उनका किराएदार जिसका नाम सुनील है, उसके कमरे से उस बच्ची का शव बरामद हुआ है। शव को पुलिस ने कब्जे में लेते हुए पीएम के लिए भेज दिया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और इसमें धाराओं को तरमीम करते हुए। सर, जो शव था वो किसी बोरे या कनस्तर में मिला है, किस में मिला है? जी, एक चूँकि छोटी बच्ची थी 8 साल की, तो शव एक आटे को रखने वाले कनस्तर के अंदर था और उसको कब्जे में लेते हुए पीएम के लिए। सर, कोई निशान कुछ लग रहा है कि किस तरह से हत्या की? अब देखिए, ये पीएम के बाद ही असर्टेन हो पाएगा। प्रथम दृष्टया बॉडी पे ऐसे कोई चोट निशान नहीं है। ठीक है।